हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन, एंडोन पोजीशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। जैसे कि अब मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस डेरिवेशन को करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं डाइपोल के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं कि डाइपोल क्या है और डाइपोल मूवमेंट क्या है। तो ये सब आप जब आपको मालूम होगा कि डाइपोल क्या है तब आप इस डेरिवेशन को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं कि डाइपोल क्या है और डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक डाइपोल है, ए बी एक डाइपोल है। ए पर हम एक पॉजिटिव चार्ज और बी पर हम नेगेटिव चार्ज, जो कि दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है जिनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफी शॉर्ट होता है। यहां से यहां तक की जो दूरी है ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2l है। इस पूरे सिस्टम को ये अपन डाइपोल कहते हैं। तो जो डाइपोल एक्सिस है, जो कि इस डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट P है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे फाइंड करनी है? एट पॉइंट P पर। कहां पर? एट पॉइंट P पर। क्या? डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन बेसिकली वो पोजीशन है डाइपोल की एक्सिस पर कहीं पर पॉइंट है। तो मान लेते हैं हम कि ये जो डाइपोल है इसका मिड पॉइंट O है, डाइपोल का मिड पॉइंट O है। तो मिड पॉइंट O से पॉइंट P की दूरी कितनी है? R। पॉइंट P की दूरी कितनी है? R। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां फाइंड करनी है? एट पॉइंट P पर। तो चलिए फिर तो यहां पे क्या करेंगे, अब अपन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए, किस किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे। बेसिकली क्या है, जब अगर हमसे कोई पूछे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई कैसे बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रख देंगे। फिर जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज बेसिकली एक चार्ज होता है जो कि सिर्फ फोर्स को झेलने के लिए बना होता है, जिसका मैग्नीट्यूड काफी कम होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड काफी कम होता है। तो देखो पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन। तो प्लस क्यू इसको उस तरफ धक्का देगा। क्या देगा? इस तरफ को धक्का देगा। तो इसका मतलब ये है कि इधर फोर्स की डायरेक्शन है तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहां मान लेते हैं ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट। सिमिलरली माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अपनी पास बुलाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्शन। तो क्या होगा, ये Q नॉट को अपनी तरफ बुलाएगा। तो ये मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड E2। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो अब यहां आओ, अब इस डेरिवेशन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस डेरिवेशन को पेपर में किस तरीके से लेके आएंगे, बोर्ड्स में किस तरीके से लेके आएंगे। यहां पे हम इसकी लिखेंगे लैंग्वेज। क्या लिखेंगे? लैंग्वेज को लिखेंगे। कंसीडर AB इज अ डाइपोल। AB अपने पास एक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम। ये जो है ये पूरा एक सिस्टम जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रखा हुआ है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट O। तो इस तरीके से आप इसकी लैंग्वेज को लिखकर आएंगे। देन therefore EFI ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P। अब देखो पॉइंट P पर प्लस Q की वजह से, देखो प्लस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r²। बताया कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये। तो अब इसको अपन इसके अकॉर्डिंग फिर लिखेंगे। देन तो EP इलेक्ट्रिक फील्ड एट P यानी कि E1 अपना कितना आएगा? E1 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r²। इसको अपन मान लेंगे फर्स्ट पॉइंट। अब देखो r² क्या है? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस है
एपी कितने के बराबर है, तो यहां से आ जाएगा एपी कितने के बराबर है, एपी कितने के बराबर है, बेसिकली ओपी माइनस ओए। जब अपन ओपी में से ओए को माइनस कर देंगे तो अपने पास एपी आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ओपी क्या है अपने पास, आर, माइनस ओए क्या है अपने पास, अब देखो ये 2L है तो ये L हो गया अपना और ये भी L हो गया। बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना। OL बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल हो गया। तो जब ये हो जाएगा तो R माइनस L, तो R की जगह अपन यहाँ क्या लिख देंगे, तो जैसे R नहीं लिख पाओ तो आप यहाँ AP का स्क्वायर लिख लो। क्या लिख लो, AP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर क्या है, AP की वैल्यू क्या आ गई अपनी, R माइनस L। तो यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 k Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। इसको अपन इसको इक्वेशन नहीं देते हैं, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो E1 की वैल्यू अपनी आ गई। अब सिमिलरली अपन E2 की वैल्यू देखेंगे। क्या देखेंगे, सिमिलरली E2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अपने पास E1 की वैल्यू क्या आ गई, E1 की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं 1/4πε0 k Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q, ड्यू टू माइनस Q क्या लिखेंगे, तो भाई E2 1/4πε0 k Q अपॉन में। अब देखो यहां से माइनस Q से P की दूरी कितनी है, BP कितनी है, BP का स्क्वायर। अब यहां से फाइंड करेंगे BP, तो यहां से जब अपन BP फाइंड करेंगे तो BP क्या है, OP प्लस OB। तो यहां से कितना आ गया, R प्लस L। तो BP की वैल्यू कितनी आ गई, R प्लस L। तो यहां पे अपन इसको पुट कर देंगे Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया E2। अब अपन यहां पे देखेंगे, देखो E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो इसकी वजह से E नेट क्या आएगा, देन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो E नेट क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो E1 की वैल्यू अपने पास क्या है, E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू अपन यहां रखेंगे माइनस E2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखेंगे। तो E1 और E2 की वैल्यू अपने पास है। जब अपन ने E1 माइनस E2 करा तो E1 माइनस E2 करने के बाद क्या हुआ, Q अपॉन 4πε0 k, देखो 1/4πε0 k 1/4πε0 k Q एंड Q, इसको अपन ने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा हुई टर्म लिखी। फिर यहां पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आएगा। जब इस तरीके का फॉर्मेट फॉर्म हो गया अपने पास, तो उसके बाद क्या हुआ, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर जब अपन ऊपर के ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहां पे कुछ इस तरीके की टर्म बच के आएगी 2L.2R। तो बेसिकली देखो अपन ने पढ़ा है Q इंटू 2L जो होता है वो P के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, P। तो यहां पे जो P है, P क्या है, डायपोल मोमेंट। क्या है, डायपोल मोमेंट। P यहां पे क्या है, डायपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2L को अपन ने किससे रिप्लेस किया, P से। 2R एज इट इज, और बाकी का टर्म एज इट इज, बाकी का टर्म एज इट इज 4πε0 के। तो ये हो गई अपनी थर्ड इक्वेशन। जब हम इसको मान लेते हैं कि ये सब सिस्टम जो हो रहा है वो एयर या वैक्यूम में हो रहा है, इफ इट इज इन एयर एंड वैक्यूम, तो यहां पे जो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। डायरेक्ट कांस्टेंट k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहां से जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, यहां पर रब कर देता हूं मैं। जब अपन इसमें k की वैल्यू 1 पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट k इक्वल्स टू 1। जब अपन k इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करेंगे थर्ड वाली इक्वेशन में, तो यहां क्या आ जाएगा, E नेट
बराबर 1/4πε0 के की जगह 1 2πr अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। तो ये अपने आ गया ई नेट। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे केस नंबर फर्स्ट या फिर नोट ले लेते हैं, इसको नोट में लिख लेते हैं। इफ पॉइंट P इज वेरी फार फ्रॉम डाइपोल, क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये पॉइंट P है डाइपोल से बहुत दूरी पर है, डाइपोल से बहुत दूरी पर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो R है R काफी बड़ा होगा और ये जो L है छोटा हो जाएगा, R काफी बड़ा हो जाएगा। जब अपने पास कोई भी चीज बहुत बड़ी होती है, उसमें से अगर हम छोटी चीज को माइनस करते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ऐड करते हैं कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। जैसे मान लो समुद्र में 1 बाल्टी पानी डालने से या समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकालने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, इतना कोई फर्क हमें महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर जो पॉइंट P है काफी दूर है डाइपोल से, बहुत दूर है, काफी फार है, तो क्या होगा, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन L, R इज ग्रेटर देन L। तो यहां पे क्या होगा, L कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से नेग्लेक्ट कर देंगे हम किसको, L को। जब अपन L को नेग्लेक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 कैसी बन जाएगी, कुछ इस टाइप से इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो यहां पे अपन इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के 2p r अपॉन r की पावर 4। तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 के 2p अपॉन r क्यूब, ये जो अपनी नई इक्वेशन में इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। जब हम ये सब बात करते हैं किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए, तो इसको क्या करेंगे अपन, k की जगह 1 पुट कर देंगे, k की जगह 1 पुट करेंगे। जब अपन k की जगह 1 को पुट करते हैं तो अपनी जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। तो k की वैल्यू अपन को मालूम है 9 × 10⁻⁹ 2p अपॉन r क्यूब। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P 2kp अपॉन r क्यूब, 2kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये आ गया E नेट, या इसको अपन लिख देते हैं EP। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड EFI एट पॉइंट P is 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब और क्या लिख सकते हैं इसको, 9 × 10⁻⁹ 2p अपॉन r क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ 2p अपॉन r क्यूब। तो चलिए, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आप एक्सियल पोजीशन, एंडन पोजीशन और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए किसी डाइपोल की वजह से, तो जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया है उस प्रकार से आपको बोर्ड में लिख करके आना है। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।